बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है वो होगा जी हायर परचेज सिस्टम। तो इसके अंदर इसकी तमाम वर्किंग जो हमने करनी है, उस वर्किंग के लिए हमें जो फ़र्स्ट चीज़ जो बनानी होती है वो है जी ब्रेकअप टेबल होता है। तो हम वो आज बनाना सीखेंगे कि ब्रेकअप टेबल क्या होता है। ब्रेकअप टेबल से मुराद बेटा ये है जी कि आप जितनी इसकी वर्किंग है, इसमें इंटरेस्ट स्कीम, इसकी इंस्टॉलमेंट कितनी है, इंस्टॉलमेंट के अंदर आपके प्रिंसिपल अमाउंट जो है, जो पैसे हैं वो कितना, इसके अंदर उसकी कैश प्राइस कितनी होगी और इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी होगी और टोटल इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी होगी, ये हमने इसमें सीखना होता है। तो ब्रेकअप मतलब इसके सारी डिवीजन सीखनी है हमने यहाँ पर बैठ के। तो बेटा इसके मुख्तलिफ़ मेथड्स हैं आपकी अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक। अगर तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है उसमें आपको कैश प्राइस भी दी है, डाउन पेमेंट भी दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, आपको इंस्टॉलमेंट की अमाउंट भी दी है, नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स भी दी हैं, तो फिर हम ब्रेकअप टेबल कैसे बनाएंगे कि हर चीज़ गिवन है। तो फिर जो ये तरीक़ाकार अब आज हम ये कर रहे हैं, इसके मुताबिक हमने क्या करना है, ब्रेकअप टेबल बनाना है। तो बेटा इस तरीके से हम इसे लाइन लगाएंगे। बेटा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप इधर तो डिटेल्स लिख लेंगे आप, फिर एडिंग टोटल कैश प्राइस, यहाँ पे आ जाएगा इंस्टॉलमेंट्स, प्रिंसिपल अमाउंट, एंड इंटरेस्ट, फिर टोटल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट प्राइस है। लेस की कैश प्राइस जी इन्होंने हमें जो दिया गया है हम यहाँ लिखते हैं। कैश प्राइस हमारा जो है बेटा 74,500 ये हमें दिया गया है हमारे इस सवाल के अंदर। और फिर हमें इसके बाद कैश प्राइस के साथ साथ हमें बेटा उन्होंने जो नेक्स्ट जो आइटम दी है वो है जी डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट ऐसी अमाउंट होती है बेटा जो कि हम लोग जब एग्रीमेंट करते हैं, चीज़ ख़रीदते हैं, तो उस दौरान जो ख़रीदते वक्त, जो एग्रीमेंट करते वक्त जो अमाउंट पे करते हैं उसे हम डाउन पेमेंट कहते हैं। क्योंकि ये उसी वक्त हम पे कर देते हैं तो इंटरेस्ट इसमें शामिल नहीं होता। तो बेटा हमने कैश प्राइस में से निकाल देने हैं, वो बाकी पैसे हमारे पास 54,500 बच जाएगा। और ये सारी की सारी हमारी प्रिंसिपल कैश प्राइस का हिस्सा होता है। प्रिंसिपल मतलब कैश प्राइस आपका उसका वही होता है, इंटरेस्ट में शामिल नहीं होता। तो टोटल हमारा जो है वो इंस्टॉलमेंट जो पहली जो एग्रीमेंट साइन करते वक्त करते हैं वो हमारी डाउन पेमेंट आ जाती है। यहाँ डाउन पेमेंट की अमाउंट आपको 20,000 दी है बेटा। इसके बाद आप 74,500 जो हमारा कैश प्राइस थी, जिस पे आज हम चीज़ अगर कैश में ख़रीदते तो ये होती, उसमें से ये डाउन पेमेंट लेस कर देते, जो बाकी बच जाता है ये हमने इंस्टॉलमेंट की शक्ल में पे करना है। इसे हम कहते हैं बेटा आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग बैलेंस। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, पहला साल जब ख़त्म होता है तो साल के एंड पे हमने अपनी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो वो हम यहाँ पर देखते हैं बेटा, लिखते हैं फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो हमें बेटा यहाँ पर वो दिया गया कि इंस्टॉलमेंट प्राइस जो है वो टोटल हमें इंस्टॉलमेंट प्राइस दिया गया है वो है जी 20,000। हर इंस्टॉलमेंट आपकी 20,000 की होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमें 5% दिया गया। तो बेटा हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने कैलकुलेट करना है वो आपके रीसेंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस
54,500 है। इसका 5% अगर हम चार्ज लें तो बेटा वो बनता है 2725। ठीक है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस का 5% लेंगे वो 2725 बनता है। आप 20,000 इंस्टॉलमेंट में, चूँकि ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों शामिल होती हैं, इसमें से ये माइनस कर दें इंटरेस्ट की अमाउंट, तो हमारे पास जो बचता है वो होती है जी प्रिंसिपल अमाउंट 17,275 रुपये। ये बेटा हमने यहाँ पर लेस कर देना है क्योंकि ये भी हम पे कर चुके हैं अब। तो बाकी हमारे पास जो बचता है वो बचता है बेटा 37,225। अब फिर वही ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस बच गया यहाँ पर दोबारा से आपका। फिर बेटा इसके बाद आप देखें कि नेक्स्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट अपने लेस कर देंगे कि सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे अगले साल पर। सेकंड इंस्टॉलमेंट जब पे करेंगे, फिर उसी तरह सेकंड इंस्टॉलमेंट भी हमारी उन्होंने बताया कि जी क्योंकि हमारे 3 इंस्टॉलमेंट और तीनों ही मेरा सेम प्राइस है और सेम प्राइस हमारे 20,000 बनते हैं, वो दिए हुए हैं बेटा। फिर वही हमने अपने आउटस्टैंडिंग बैलेंस का पे इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है और वो है हमारा 5%। तो बेटा ये 37,225 रुपये का 5% चार्ज लेंगे तो बेटा वो आ जाएगा 18,861 रुपये। अब बेटा फिर उसी तरह 20,000 में से 1861 रुपये लेस करें, जो बाकी बचा वो हमारा इस इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट की जो होती है वो है जी। यह प्रिंसिपल दोबारा हम यहाँ पर कैश प्राइस में से माइनस कर देंगे, चूँकि प्रिंसिपल कैश प्राइस ही है, उसी का पार्ट है। तो बेटा 18,139 रुपये लेस कर देंगे। लेस करने के बाद हमारे पास जो पेएबल बचता है कैश में वो है 19,086 रुपये। ये भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। अच्छा, यहाँ पर आपने गौर करें बेटा, थर्ड इंस्टॉलमेंट जब लेस करेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट जब मेरा बेटा आपने इसको लेस करनी है तो देखें यहाँ पर हमारी इंस्टॉलमेंट की प्राइस जो है वो 20,000 है, जबकि आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमारा 19,086 रुपये है। जब आखिर इनके आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस इंस्टॉलमेंट से कम हो जाए देन बेटा आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर चार्ज नहीं करना। आपने क्या इन्वेस्टमेंट प्राइस और जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इन दोनों का डिफरेंस लेना है। अब आपने इस पे 5% चार्ज नहीं करना है बल्कि इन दोनों का डिफरेंस लेना है और डिफरेंट जो आ जाएगा वो है जी 914 रुपये और वो हमारा इंटरेस्ट होगा। जब भी इंस्टॉलमेंट प्राइस से आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम हो जाए तो बेटा इन दोनों का डिफरेंस हमें चार्ज करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। यहाँ पे देखें हमारा फ़र्क जो है 914 वो इंटरेस्ट की अमाउंट है और बाकी अमाउंट ये जो कैश प्राइस बचा है यही हमारी बेटा प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी और यहाँ पर हम इसे माइनस करेंगे तो बेटा ये हमारा ब्रेकअप कंप्लीट हो गया इसके लिए। तो देखिए कैश प्राइस हमेशा एंड पे हमारा नील हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर हम अपने प्रिंसिपल अमाउंट को जमा करते हैं यहाँ पर टोटल करें बेटा, इसको प्रिंसिपल अमाउंट जो है इस कॉलम को जमा करें तो ये वही अमाउंट आएगी जो हमारे पास एक्चुअल कैश प्राइस था। ये जब आपने चीज़ को ख़रीदा उस वक्त कैश प्राइस जो था वही आपका प्रिंसिपल अमाउंट की अमाउंट इनके आएगी आपके पास। इस पर इंटरेस्ट को ऐड कर लें, वो बेटा हमारे पास इस सवाल के अंदर 5,500 बन रहा है। फिर इसके बाद बेटा आप टोटल जो इंस्टॉलमेंट को जमा कर लें वो हमारे पास 80,000 है। बेटा आपने अपने ब्रेकअप को चेक करना चाहें अगर कि ब्रेकअप टेबल हमारा ठीक बना है कि नहीं, बेटा टोटल अमाउंट को चेक करें जो इंस्टॉलमेंट वाली है उसका टोटल इस कॉलम की तरफ से देखें जितना टोटल आता है, इसे फिर इस रो से देखें, टोटल की रो से कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट दोनों को जमा करें वो भी इसके बराबर ही होगा। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक कि जब आपके पास हर चीज़ अवेलेबल हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया गया हो, कैश प्राइस दिया गया हो, नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट दिए हों, इंस्टॉलमेंट प्राइस आपको दिया गया हो, तो फिर आप टर्म पेमेंट भी दी गया, तो फिर बेटा ब्रेकअप टेबल कैसे बनेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इसको समझें। और क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आपने उसका ब्रेकअप टेबल बनाना है। इसमें फिर भी मसला आता है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।